हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिए। उद्धव के मन में शंका होने लगी कि मुझे भेज क्यों रहे हैं, जब वो सब कुछ जानती हैं गोपियां। और भगवान ने कहा मन से जहां मन मिले, तन मिले हैं, आत्मा से मिले हैं, वहां उनका दुख दूर करना। अब उद्धव जी में मन में शंका हुई। क्या शंका हुई? कि गोपियों में ऐसी क्या विशेष बात है। अब जो बुद्धि काम कर रही है, ये कृष्ण भी जानते हैं मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, परम ज्ञानी हूं, विद्वान हूं, वेद शास्त्रों का सबका मुझे कंठस्थ ज्ञान है। राजा उग्रसेन भी मुझे बुला करके सलाह लेते हैं, वासुदेव भी मुझे बुला के सलाह लेते हैं, कृष्ण जानते हैं। लेकिन मन में शंका हुई कि गोपियों में ऐसी क्या विशेष बात है जिसके लिए श्री कृष्ण इतना समझा बुझा के एकांत में हमको भेज रहे हैं। ऐसी क्या राज है? सारे मथुरावासी तो कहते हैं वो अनपढ़ हैं, गवार हैं, ग्वालन हैं, गैया चराती हैं, गोबर पाती हैं, दूध बांटती हैं, दही बांटती हैं, और यही तो काम करती हैं सारा दिन। और ये एकांत में ले जा करके मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं। ये बात तो कहीं भी बोल देते हैं भगवान। कि एकांत में मुझे लाकर वहां हमको भेज रहे हैं, क्या कारण है भगवान का? तब श्री कृष्ण के मुख से गोपियों की महिमा का वर्णन हुआ। देखिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं बड़े प्यार के साथ आपके अंतःकरण में एक एक प्रेम का शब्द घुसाना चाहता हूं। फिर आपको बता दिया है, अगर आप सुनकर के कुल्ला कर देते हो तो प्रेम का नशा नहीं होने वाला। जैसे भी सुना था ना कि गुरुजी ने कहा बेटा एक घड़ा शराब लेके आओ, अरे एक एक कुल्ला मुंह में भरो और थूक दो, अंदर नहीं जानी चाहिए एक बूंद भी। अगर ऐसा सत्संग सुना तो नतीजा ठन ठन गोपाल होने वाला है। तो सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहने से पहले ही साक्षी भर दी, गवाही पहले ही दे दी। कहते हैं मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। कृष्ण ने गोपियों की अभी इतनी तारीफ नहीं की। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गोपी कैसी है, उनका मन मुझ में है। एक एक शब्द ध्यान देना। अब आप अपना सारे जने अपनी खोपड़ी लगा के अपना मन टटोल लेना। हमारे मन में दुनियादारी रहती है,
गोपियों के मन में कृष्ण रहते हैं। गोपी कैसी हैं? भगवान बता रहे हैं, उनका मन मुझ में। क्या है भागवत के अंदर? मुझ में जिनका मन है उनको बोलते हैं मन मनस्का। मेरा मन जिनमें है उसको बोलते हैं मन मनस्का। मैं ही जिनका मन हूं उनको बोलते हैं मन मनस्का। 3 आप सोचिएगा। अब आप भी कहोगे ये मन मनस्का क्या बोला है? गोपियों का मन कृष्ण में, कृष्ण का मन गोपियों में। गोपी का मन और कृष्ण का मन एक। नोट करो, इसे कहते हैं हमारा और गोपियों का मन एक है। राधा कृष्ण का लीला में शरीर 2 नजर आते हैं, एक मन है, तन 2 हैं। बड़ी विचित्र चीजें हैं। मोही मोहिरी मन मोहन मन मेरो भयोरी। मोही मोहिरी मन मोहन मन मेरो भयोरी। मुझे ऐसा नशा चढ़ा दिया कि मन मोहन मन मेरो भयोरी। अब आपका सुबह से शाम तक मन बंदर का बच्चा है, उछलता रहता है, इधर उधर इधर उधर, टक 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 टक, एक डाल दूसरी डाल। बंदर क्या करता है? एक डाल से फल तोड़ेगा, दूसरी डाल पे जाके खाएगा, तीसरी पे छिलका फेंकेगा। ऐसे हमारा मन है सुबह से। कभी आपने देखा ही नहीं? अरे सबका हाल बता रहा हूं, मैं अपने सही बोल रहा हूं आपसे। तो कल्याण हो तो हो कैसे? अब पाना चाहते हैं प्रेम रस। मन मनस का भगवान कहते हैं गोपियों का मन कृष्ण में और कृष्ण का मन गोपी में, और गोपी का मन और कृष्ण का मन एक मन। इसको कहते हैं मन मनस का। अगर किसी को समझ ना आ रहा हो भाई तो पूछ लेना, खाली ये मान करके आगे मत चल जाना। कोई भी मन में प्रश्न हो, देखिए फिर बता रहा हूं, मन आपका आपके पास है। मन में क्या है? ये मन एक आईना है, आपको दिखा देगा, झूठ नहीं बोलेगा। आपके मन में कितने दाग हैं, कितने स्टिकर चिपटे हुए हैं, कितने राग द्वेष हैं, कितना कहां कहां अपनापन है, आपका मन हमको दिखा देगा। एक दूसरे का मन नहीं दे, पत्नी पति का मन नहीं देख सकती, पति पत्नी का मन नहीं देख सकता। जिस माँ ने अपनी 9 महीने कोख में बेटे को रखा, उसको उसके मन का नहीं पता कि उसका मन कहां पर है। आप बताइए, जिस माँ ने 9 मास तक अपनी कोख में रखा और पैदा होते ही बच्चा रो रहा है, माँ क्या बुद्धि लगाएगी? भूखा है, दर्द हुआ होगा, वो उसकी मन को क्या जाने? वो तो प्रीतम परमात्मा के लिए रो रहा है। अब वो माँ, संसारिक माँ, उसका रोना भुलाना चाहती है, तो रोना भुलाना चाहती है। हमको एक सज्जन है, वो मेरे को कई बार जब सुबह घूमने मिलते हैं तो पूछते हैं, बोले हमारे को इसका मतलब शर्मा जी बचपन से वो ज्ञान वो शिक्षा नहीं दी गई, अब हम पके घड़े हो चुके। अब घड़े पके को मिट्टी बनाना बड़ा मुश्किल है,
मैंने कहा बनाने की जरूरत भी नहीं है, घड़े को मिट्टी मान लेना ही चाहिए। ये घड़ा मिट्टी से बना है। अब आप सोचिएगा, घड़ा टेम्परेरी है कि मिट्टी टेम्परेरी है? अगर आप घड़ा लेके आओ और कोई संत बोल दे मिट्टी कितने की लाए, आपको बड़ा बुरा लगेगा। जब संत महात्मा हमें कहते हैं ये तन मिट्टी का, हमें बड़ा बुरा लगता है। बताओ, दुनिया हमारी तारीफ करती है, हम इतने सुंदर हैं, हम इतने काबिल हैं, अरे मिट्टी का बता रहे हैं। अब ये संत की बुद्धि से समझें। ध्यान दीजिएगा, हमको भगवत प्राप्ति आज तक नहीं हुई, आगे का डाउट है। कारण गोपियों, ध्यान से सुनो, गोपियों को ना दुनिया की परवाह, ना अपनी जिंदगी की परवाह, और ना कहीं अन्यत्र उनका प्रेम। उन्हें अपनी परवाह नहीं है शरीर की, ना दुनिया की परवाह है, ना अपनी जिंदगी की परवाह है, और ना ही कहीं अन्यत्र उनका प्रेम। चर्चा आगे आगे बहुत गूढ़ होती जाएगी। पहले बता रहा हूं, अगर आप लोग अभी भी, जैसे मैंने बता दिया कि शराब का कुल्ला करके बाहर फेंक दोगे तो नशा नहीं होगा। अगर सत्संग सुन के, ये गोपियों की चर्चा सुन के, अगर आप अपना काम भी करते रहें, संसार को भी प्रसन्न करते रहें, सत्संग भी सुन, ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। ये गोपी प्रेम जानने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। जब, ध्यान से सुनिएगा, समुद्र मंथन किया भगवान ने, आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे आपको अपने मन का मंथन करना है। सबको पता है दूध में घी छुपा है। दूध, ध्यान से सुनो, 4 दिन रखो खराब हो जाता है। दूध की दही बनाओ, उसे रख दो, वो खराब खट्टी हो जाती है। और दूध में से दही जमा करके अगर मंथन किया जाए तो घी निकल आता है, और घी निकलने के बाद उसे तपाया जाता है। उसके बाद बरसों रख दीजिए। कमाल है यार, ये निकला तो दूध से है, ये दही से ही निकला है, ये माखन से निकला है, ये तीनों चीज खराब हो जाती हैं। एक एक शब्द ध्यान देना, दूध खराब हो जाएगा, दही खराब हो जाएगी, माखन खराब हो जाएगा, लेकिन घी खराब नहीं होता। क्या कारण है? उस दूध में ही विद्यमान है, इस शरीर में ही आत्मा विद्यमान है। अब मन मंथन कोई करना नहीं चाहता। हम पंडित जी से पूजा करा लेते हैं ना, पूजा कराने से मन पवित्र हो जाएगा? आप बताओ, यही पाप करते करते, यही ढोंग करते करते तो अनंत जन्म बीत गए, अनंत जन्म बीत गए। तो मैंने आपको बताया, मंदराचल पर्वत जब समुद्र मंथन करना था तो भगवान ने क्या करा, मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया। अब वो बाहर से धंसने लगा मंदराचल पर्वत। जब भगवान कछुए के रूप में कहाँ आए, मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर बैठ गए। कभी सुना नहीं होगा कि भगवान ने क्या करा, उस पर्वत के नीचे जाके भगवान बैठ गए और पीठ पर मंदराचल को संभाल लिया। तब मंथन हुआ।
यानी मन मंथन कौन करेगा? जिसे भगवत प्रेम पाना है। मन की मलिनता कौन मारेगा? मन को शुद्ध कौन करना चाहेगा? ये दूध से घी कौन बनना चाहेगा? जो अपना कल्याण करना चाहेगा। उसे कछुए की खाल बनानी पड़ेगी। क्या बताओ? अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। मुझे लोग अच्छा कहें या बुरा कहें, अपना कहें पराया कहें, दुश्मन कहें मित्र कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे कहते हैं चिकना घड़ा हो जाना। कितना भी पानी डालिए अब नहीं ठहरता। आप लोगों ने कमल का पुष्प देखा होगा, उसके पत्र के ऊपर जल की बूंद नहीं ठहरती। कमाल है यार। अरे पैदा कहाँ होता है? देखिए पानी से पैदा होता है, अब पानी को नहीं ठहरता होता। ऐसे ही आप हम लोग संसार में जन्मे हैं, लेकिन मन से संसार को विदा करना होगा। जब भगवान ने मथानी के नीचे जाकर पीठ पर मंद्राचल संभाला, तब मंथन हुआ। इसलिए भक्ति करना कहत कठिन समझत कठिन। वो मुझे बुरा कहते हैं घर वाले, वो मुझे भला कहते हैं, वो मुझे ये कहते हैं। अरे बाबा, वो तुझे क्या कहते हैं, तेरा क्या लेना देना? डिसाइड कर। अगर तुझे भगवान को पाना है तो इधर सुनना है और उधर से निकाल देना है। किसी की बात की परवाह नहीं करनी। और परवाह करनी है, अच्छा बुरा लगेगा, राग द्वेष आएगा, तो भैया फिर मंद्राचल पर्वत धस जाएगा। मन मंथन नहीं हो पाएगा, आत्मज्ञान और भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए पुरुषार्थ, इस देह में हरि मिलत हैं, ये आपका पुरुषार्थ है। लेकिन हम लोग अर्थ माने समझते हैं संसार का धन कमाना। पुरुषार्थ है भगवान का प्रेम कमाना। पुरुषार्थ और विचार होते ही जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा। पुरुषार्थ कब होगा, असली कार्य कब होगा? जो अपने गुरु और भगवान की शरण जाएगा। बिना शरणागति के नतीजा ठन ठन गोपाल होगा, तब तक काम नहीं बनेगा। ये मुख्य बात है। भगवान ऊपर से नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर भीतर वे ही आधार के रूप में विराजमान हैं। अंदर कौन बैठा है आपके और हमारे? भगवान साक्षात्कार विराजमान है। जैसे ही तीनों का सामंजस्य हो गया, ज्ञान भक्ति और कर्म का, बहुधा होता यही है। बहुत कर्म करने वाला व्यक्ति विचार से दूर भाग खड़ा होता है। कभी बहुत विचार करने वाला व्यक्ति कर्म से दूर चला जाता है, कभी विचार करते करते व्यक्ति इतना भाव शून्य हो जाता है, उनके अंतःकरण में भाव के रस की वृत्ति नहीं रह जाती। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, भगवत प्राप्ति कभी भी किसी भी जन्म में कठिन नहीं थी और आज भी कठिन नहीं है। बस आप और हम लोग भगवत प्राप्ति करने का संकल्प जिस दिन कर लेंगे, उस दिन भगवत प्राप्ति तुरंत होने लगेगी। आप देखिए रामचरितमानस बहुत लोगों ने सुनी। सुंदरकांड का तो घर घर में पाठ हो रहा है, और गीता भी बहुत लोगों ने सुनी। यदि हम गौर करें, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम, छोटे छोटे फैसले रामचरितमानस,
भगवत गीता के अनुसार नहीं लेते, क्योंकि उसके लिए उनको समझना पड़ेगा, अपनी स्थिति को उससे द्वारा मिलान करना पड़ेगा। इतना समय किसके पास, इतनी मेहनत कौन करे भैया। इसलिए गुरु और ग्रंथों के संपर्क में रहकर, सत्संग सुनकर हम अपने मन को शुद्ध करने का प्रयत्न कर सकते हैं। आज यहाँ पर सत्संग को विराम दे रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, किसी के मन में भी, देखिए कल मैं और इससे आगे बढ़ जाऊँ, किसी के मन में भी किसी प्रकार का भी अब तक के सत्संग का कोई भी प्रश्न हो, जरूर पूछिएगा। अपने मन में शंका का समाधान जरूर कीजिएगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका सत्संग में टाइम बेकार चला जाएगा। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आपका कार्य है। अब प्यार से गाइएगा। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, सबको राधे राधे।